ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन एक बार फिर से ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम मेमोरी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद कंप्यूटर आने वाला है, ठीक है। अभी तक 10वीं 12वीं क्या था, लॉकडाउन चल रहा था, तो इस कारण से 10वीं 12वीं वाले बच्चों को क्या कहते हैं पढ़ा रहे थे, उनका थोड़ा सा स्टार्टिंग हो जाए, तो इस कारण से कंप्यूटर वाले बच्चों का लेक्चर्स नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज मैंने कंप्यूटर का लेक्चर बनाया क्योंकि सभी स्टूडेंट हमारे लिए समान हैं और कोशिश कर रहे हैं सबको बहुत अच्छा मिले और सबका बहुत अच्छा हो, यही कोशिश है। क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभाव एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही मिला है। तो एजुकेशन सिस्टम में हम आपकी एजुकेशन ख़त्म नहीं करेंगे, आपको बाकायदा यूट्यूब के माध्यम से, और अब हम लाइव क्लासेस भी लेने की सोच रहे हैं कि लाइव क्लासेस भी चालू हों। धीरे धीरे जैसे जैसे कंडीशन सही होती जा रही है हम वैसा वैसा प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें, उनको लाइव क्लासेस में हम जोड़ेंगे, प्राइवेट सेशन रखेंगे, क्योंकि अब संस्था के हित में भी कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो लाइव सेशन में प्राइवेट जो लोग पढ़ना चाहते हैं, वीडियो देख ही लिए होंगे, अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लोग प्राइवेट वीडियो लाइव सेशन में चालू होंगे, उन्हीं को परमिशन होगी जिनको कोचिंग अथॉरिटी देगी। और ऐसा नहीं है कि पब्लिकली सबको बंद कर दिए जाएंगे, कुछ पब्लिक वीडियो भी रहेंगे, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, आपको हम बताते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी का सेकंड पार्ट। तो उसमें हमने एक बता दिया था आपको मेमोरी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और कैसे काम करती है, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी के बारे में भी बता दिया था। तो आज हमें पढ़ना है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है, ठीक है। तो पहले नंबर तो परिभाषा सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी की परिभाषा क्या होगी? सेकेंडरी मेमोरी एक स्थायी मेमोरी है और यह मेमोरी का यूज़ हम डेटा को लंबी समय तक स्टोर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। डेटा को अगर लंबे समय तक रखना है तो वो काय में रखा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अपन एक जनरली लाइफ में समझ लें, अगर अपन क्लास में पढ़ते हैं और टीचर है और वो चीज़ समझ में आ रही है और उसको अपन ने याद कर लिया, सेव कर लिया, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। और सर गए और भूल गए तो वो काय में होगा? प्राइमरी मेमोरी में। समझ में आ रहा है ना? मतलब कई स्टूडेंट बैठे रहते हैं, अरे यार ये टीचर्स बोरिंग कर रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, करेंट मेमोरी वर्क कर रही है। लेकिन जैसे ही टीचर गया, कोई ने पूछा क्या पढ़ाया था, सब गोल, मतलब प्राइमरी मेमोरी के। लाइट गई, रैम है उनकी, लाइट गई तो डेटा गोल। और कुछ बच्चे ऐसे होते कि सर की एक एक बात को आप पूछ लें तो वो क्या हो जाती है? सेव हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। तो वो सुरक्षित हो गई, तो वो सुरक्षित हो गई मतलब वो किस मेमोरी में चली गई? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में चली गई। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम जिस मेमोरी का यूज़ करते हैं उस मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी और उसी डिवाइस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और यह कितने प्रकार की होती है? इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और एक डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। 2 भागों में इसको बांटा गया है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और एक डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस जो है और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, ये 2 कैटेगरी हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। तो सिक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता है आपको पता ही होगा, एक क्रमानुसार मेमोरी, मतलब कि आप लोग जानते होंगे कि एक क्रम में, जैसे मान लो 10 किताबें रखी हुई हैं तो आपको 5वें नंबर की किताब उठानी है,
तो आप क्या करोगे, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में क्या होगा, पहले 5वें क्या कहते हैं 10वें नंबर की अलग की जाएगी, फिर 9वें नंबर की अलग की जाएगी, फिर 8वें, फिर 7वें, फिर 6वें और फिर 5वें नंबर। तो ये मेमोरी कौन सी कहलाएगी, सिक्वेंशियल एक्सेस। और डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट हमें जिस मेमोरी से काम है वो लो और डायरेक्ट काम कर लो, ठीक है। मतलब जिसमें हमें ऐसी मेमोरी जिसमें हमें डेटा को एक्सेस करने के लिए एक क्रम का यूज, एक सीक्वेंस का यूज करना पड़ता है, उसे बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस मतलब जिसमें हम डायरेक्टली डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में आपका क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक टेप आ जाएगा। और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में क्या आ जाएगा, आपका मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। क्लियर है इतना कि डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में क्या क्या आएगा, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब इनको भी कैटेगराइज किया गया है। मैग्नेटिक डिस्क को दो भागों में बांटा गया है, पहला फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, और फिर हार्ड डिस्क को जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क को किस कैटेगरी में, CD ROM, WORM, CD-RW और DVD। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस को किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड, इसमें किया गया है, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन है जिसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। जब पेपर में अकेला सेकेंडरी मेमोरी आता है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। सर आपके पिछले लेक्चर में आपने सेकेंडरी मेमोरी को ऐसे ही बता दिया था, तो अगर पूरा आता है, मान लो मेमोरी क्या है और यह कितने प्रकार की होती है समझाई, तो वो बना दो आप। अकेला सेकेंडरी बोल रहा है तो ये बना दो, क्लियर है, ठीक है। तो आपको ये है। अब सर मैग्नेटिक टेप क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, मेमोरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके उठाते जाएंगे और इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। बस आपको चार्ट बहुत अच्छे से याद रखना है। चार्ट में सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर मैग्नेटिक टेप आएगा, तो एक दिन हम मैग्नेटिक टैप बताएंगे, एक दिन हम आपका मैग्नेटिक डिस्क पूरा करेंगे, एक दिन हम आपका ऑप्टिकल डिस्क करेंगे, एक में मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हम फ्लॉपी डिस्क भी समझाएंगे और हार्ड डिस्क भी समझाएंगे, क्लियर है। इतना तो पता होगा आप लोगों को, सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी भी कहा है, ठीक है, और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है, ध्यान रखना। ऑक्सिलरी मेमोरी किसे कहा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, सेकेंडरी मेमोरी को। सहायक मेमोरी किसे कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को। क्या कहते हैं, परमानेंट मेमोरी किसे कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि लाइट चली जाने के बाद भी डेटा काय में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना है, जब हम फाइल बनाते हैं कंप्यूटर में और टाइप करके उसे जब हम सेव कर देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क के अंदर चला जाता है। किसके अंदर चला जाता है, हार्ड डिस्क की। और हार्ड डिस्क एक कैसी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। कई कंपटीशन एग्जाम में आता है कि जब हम फाइल को सेव कर देते हैं तो वो फाइल कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, तो वो फाइल आपकी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। और जब तक फाइल सेव नहीं होती है तो वो कहाँ होती है, रैम पर होती है, वो लाइट चली जाने के बाद चली जाती। क्लियर है, इतना ध्यान रखना है आपको कि ये क्वेश्चंस कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और CPCT और DCA में और PGDCA में रिटन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन का होमवर्क है, आज का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। होमवर्क है कि HTML भाषा के जनक कौन हैं, HTML भाषा के जनक कौन हैं। दूसरा क्वेश्चन, C लैंग्वेज के जनक कौन हैं। तीसरा क्वेश्चन, C++ के जनक कौन हैं। ये क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे और सरकारी नौकरियों में फ़ायदेमंद हो। ठीक है, तो ध्यान रखें। आज के लिए इतना, जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।